जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो आपका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, वही चैप्टर नंबर 15 के ऊपर जो हमने एसोसिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आईसीएस सेकंड ईयर की बुक से। उसमें रैंक कोरिलेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। रैंक कोरिलेशन के ऊपर पहले 4 लेक्चर्स हुए हैं। फिफ्थ जो है चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं, जो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर है। और मैं आपके साथ जो है ज़ाहिद सलीम लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स और प्रेजेंटेशन बाय जो है वो मेरी तरफ से है इसकी। नो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 की। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी, ये आपके पास हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो से ही नोट कर सकते हैं इसको। फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 का एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि तल्लक एक जो है वो अपने वेरिएबल में फाइंड करते रहे हैं काई स्क्वायर मेथड से, रैंक कोरिलेशन से, लेकिन एट्रीब्यूट्स का। उससे पहले हमने रिग्रेशन पढ़ी, आपने कोरिलेशन पढ़ी, उसमें भी आप जो है यही रिलेशनशिप आपस में फाइंड करते रहे हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय एसोसिएशन ऑफ एन एट्रीब्यूट्स। जो एसोसिएशन है, चैप्टर का नाम है, उसका मतलब क्या है ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एसोसिएशन। दो एट्रीब्यूट्स के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स होता है कि ऐसे वेरिएबल को क्या एट्रीब्यूट्स कहते हैं जिसमें कैटेगरी होती है। जिस तरह अब कैटेगरी के अंदर आप वेरिएबल को लें, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। कैसे कैटेगरी, जिस तरह आप एसोसिएशन चेक करने के लिए आप एक साइड पे लेते रहे हैं उसकी पॉजिटिव क्लास, दूसरी के साथ नेगेटिव क्लास लेते रहे, फिर दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव क्लास, फिर नेगेटिव क्लास। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स थे, एक ही चीज़ के दो नेम। जिस तरह एक क्वेश्चन था जेंडर। अब जेंडर के अंदर दो कैटेगरी थी, मेल उसकी पॉजिटिव क्लास, फीमेल उसकी नेगेटिव क्लास थी। हस्बैंड पॉजिटिव क्लास लेते थे और वाइफ उसके साथ ही उसकी नेगेटिव क्लास लेते थे। वैक्सीन, नॉट वैक्सीन, ये एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर वेरिएबल, जिस तरह हम एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं वाटर। अब वाटर के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, 3 एट्रीब्यूट्स ऐसे वेरिएबल कहते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर कैटेगरीज हैं, उसके अंदर कैसे वाटर वाले वेरिएबल्स, पानी के वेरिएबल्स में अंदर 3 कैटेगरी हैं। किस तरह, जिस तरह वाटर अब हॉट भी हो सकता है, एक उसकी कैटेगरी। सेकंड वो नॉर्मल हो सकता है। थर्ड वो कूल्ड हो सकता है। पानी गर्म हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ठंडा हो सकता है। 3 कैटेगरी है एट्रीब्यूट्स 3 वाले। जेंडर, इंसान के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, फीमेल एंड मेल। इसी तरह ऐसे वेरिएबल्स कहते हैं एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, ऐसे वेरिएबल जो हैं एट्रीब्यूट्स जिनकी कैटेगरीज होती हैं, इनके अंदर एसोसिएशन चेक करना, रिलेशनशिप चेक करना, उसे इज कॉल्ड एसोसिएशन। सेकंड, डिफरेंट बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट और वेरिएबल में फ़र्क आ गया। द कैरेक्टरिस्टिक विच वेरी इन अ क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ऐसी खसूसियात जो क्वालिटी में वेरी करती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, जिस तरह कलर्स ऑफ ई, कलर ऑफ फेस, कोई गोरा है, कोई वाइट, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है। दिस इज़ अ क्वालिटी। किसी के हेयर ब्लैक है, किसी के ब्राउन है, इज़ अ क्वालिटी जिसे आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते।
जो कैटेगरीज में आ जाता है। क्वालिटी जो है एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन। आप भी एक इंडिविजुअल है, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक, एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक चेंज हो जाए, वेरी कर जाए, चेंज कर जाए, इसका एट्रीब्यूट। और एक करेक्टरिस्टिक्स विच वेरी इन अ क्वांटिटी, जो नंबर्स फॉर्म में जो है वो चेंज हो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इज कॉल्ड वेरिएबल। अब क्वांटिटी क्या होती है, मकदार कह लें, हाइट जिसे कह लें। अब हाइट क्या होगी, किसी की मेजर करेंगे तो 5.1, किसी की 5.2, किसी की 5, किसी की 4.9। नंबर्स फॉर्म में वेरी कर रही है, सेम सबकी नहीं होगी। वो खसूसियात जो मकदार में वेरी करती हैं एक इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल। वेट कह लें, किसी का 56 है, किसी का 68 है, किसी का 71 है, किसी का 48 होगा। एक इंसान से दूसरे इंसान का मेजर करेंगे तो वेट चेंज होता जाएगा। ऐसे वेरिएबल जो क्वांटिटी में चेंज होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। डिफाइन कॉन्टिजेंसी टेबल। कॉन्टिजेंसी टेबल अब क्या होता है, मतलब टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर क्लासिफाइड इनटू 2s रोज एंड t कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड S क्रॉस T कंटेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल करते हैं, जैसे 2x2 का टेबल आप लेते रहिए, 3x2 का टेबल, जिसमें कॉलम्स हों, रोज़ हों, 2-3 रोज़ हों, 2 कॉलम्स हों, मिनिमम 2 कह लिया, 2 से बढ़ जाए वो 2 एट्रीब्यूट्स, मतलब 2 कॉलम्स का कह लें आप, 2x2 कॉलम, मिनिमम 2x2 का टेबल होता है, उसे कंटेंसी टेबल कहते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये आप क्वेश्चंस के अंदर इंडिपेंडेंस निकालते रहेंगे ना। 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ ए बी जो गिवन होगा और इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एन आ जाए, तो ये फार्मूला, ये ए और बी आप खुद और एन, ये ए और बी गिवन होते हैं, ये ए बी को मल्टीप्लाई, टेबल में से जो ए बी निकलता है फर्स्ट वाला बॉक्स जो है वो वाला, ये एन डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू आए, ये कहते हैं इक्वल हो जाए तो इंडिपेंडेंट होता है। नीचे गिव द फॉलोइंग डिस्कस एसोसिएशन। अब ये भी हम क्वेश्चन करते रहे हैं एक्सरसाइज 1 में। ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए बीटा की वैल्यू दी है, अल्फ़ा बीटा की दी है, अल्फ़ा बी की दी है। अब वहाँ पे एसोसिएशन जो है उसका फार्मूला था ए बीटा स्पेक्ट ए बीटा ए बी, फिर ए बी अल्फ़ा बीटा ए बीटा ए बी अल्फ़ा बी। ठीक है, अब इन चारों के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन है तो वैल्यूज़ लगाएंगे, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये एसोसिएशन निकला है। ये ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज में की हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ए 3x4 कंटीजेंसी टेबल हैज़ हाउ मैनी सेल्स। 3x4 टेबल्स में कितने सेल्स होंगे, मतलब 3 आप कह लें रोज़ है तो 4 कॉलम्स हैं। जो 3 और 4 जितनी रोज़ होती हैं उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टेबल के सेल निकल आते हैं। ये कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा होगा, एक शीट में सेल निकालने का, एक टेबल में सेल निकालने का क्या मेथड होता है। उसमें हम रो काउंट करते हैं और कॉलम काउंट करते हैं, जितने कॉलम होती हैं और रोज़ होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई उस नंबर्स को करते हैं, जितना नंबर आ जाए उतने सेल्स होते हैं। 4x4 के अंदर 16 होंगे, 4 रोज़ और 4 कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सेल्स बन जाएंगे। 3x4 में करेंगे तो 12 सेल्स बन जाएंगे। ये आप ड्रा करके देख लें, 3 कॉलम्स या 4 रोज़ बनाएं, या फिर आप 3 रोज़ और 4 कॉलम्स बनाएं, फिर उसमें बॉक्स काउंट करें कितने बनते हैं तो 12 बनेंगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स गिवन नेसेसरी कंडीशन डिटरमाइन द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एसोसिएशन। ये जब क्वेश्चन किया था तो ये मैंने वहाँ पे हाईलाइट करवाया था। अगर ए बी आप के पास जो टेबल में से लेते हैं और ए बी और एन करें और इक्वल आ जाए तो एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ए बी ग्रेटर दैन ए बी और एन से आ जाए तो एट्रीब्यूट पॉजिटिवली एसोसिएशन होते हैं। अगर ए बी लेस दैन ए बी से आ जाए, डिवाइड बाय एन से आ जाए तो एट्रीब्यूट नेगेटिवली एसोसिएशन होता है। एक्सप्लेन द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आपके पास, तो इफ़ देर आर एन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल देन z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर सो ऑन zn का स्क्वायर विद फॉलोइंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन।
जी एन जो स्टैंडर्ड एन नंबर्स हैं, ठीक है, और एन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह निकाल देते हैं, वी इज इक्वल टू, ठीक है, वी इज इक्वल टू जो सी स्पेक्ट 1 और आर स्पेक्ट 1, रो माइनस 1 कॉलम माइनस 1, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालते हैं। जब ये कॉलम एन नंबर दिया हो, कॉलम्स का ना पता हो हमें, तो फिर वी इज इक्वल टू एन स्पेक्ट 1 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। ये भी एक मेथड है, स्मॉलर एन स्पेक्ट 1। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है उसके बाद सिंपलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन द टू एप्लीकेशन ऑफ chi-square टेस्ट। एप्लीकेशन ये होती है कि यूज़ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं इसको, ये उसकी एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज टू टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। chi-square टू एट्रीब्यूट्स को आपस में जो है वो उसकी एसोसिएशन यानी कि रिलेशनशिप चेक करता है। इट इज़ यूज फॉर द गुडनेस ऑफ द फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट भी बताई जा सकती है इससे, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन से। कैसे गुडनेस ऑफ फिट बताते हैं कि दो डिस्ट्रीब्यूशंस अगर आप परफेक्ट जो है वो रिलेशनशिप रखती हैं, ठीक है, इससे। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है। In a contingency table, actually cell frequency obtained from a random sample are called observed frequency. Observed frequency क्या होती है, जो हमें गिवन होती है बॉक्स के अंदर। कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है उसके सेल्स में जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ ओ कहते हैं आप। chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये जो गिवन टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसीज होती थी उसको हम लिख लेते थे, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। The and in contingency table frequencies that we expected predict in each cell is called expected frequency। जो फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ईच सेल में, उसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती थी उतनी ही हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकालते थे। कैसे निकालते थे, जिस बॉक्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसके सामने वाला टोटल मल्टीप्लाई उसके नीचे वाला टोटल और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एन से, तो इस बात की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। तो जो फ्रीक्वेंसी आप एक्सपेक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो खुद ही क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, एक्चुअली सेल्स के अंदर, उसे हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। जो चीज़ें फिर भी आपने पूछनी है, जो क्वेश्चन है आपके पास, वो आप स्क्रिप्ट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।